आपने अभी टेबल पढ़ी थी पहले, तो टेबल की कंस्ट्रक्शन देखनी है। एक अगर आपको टेबलर प्रेजेंटेशन करनी है, टेबल से प्रेजेंटेशन करनी है, तो एक अच्छी टेबल के क्या क्या अच्छाइयाँ, मतलब कुछ विशेषताएं या एक चीज़ें, गाइडलाइंस जो हैं वो दे रखी होती हैं। तो वो आपको रीड करनी है कि एक अच्छी टेबल को बनाने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले है टाइटल एज कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। टाइटल जो है वैसा लिखना चाहिए जैसा कि टेबल में डाटा गिवन हो। मतलब टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी चीज़ अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसका टाइटल सही बिल्कुल देना चाहिए आपको, हमेशा बढ़िया टाइटल होना चाहिए, जिससे कि जो बंदा टेबल को पढ़े उसको एकदम ही पता चल जाए कि इस टेबल में है क्या, टाइटल को देखते ही। सेकंड है कंपैरिजन। आपको डाटा ऐसे प्रेजेंट करना है कि आप फ्यूचर में उसको क्या कर सको, कंपैरिजन कर सको, या कंपैरिजन टाइप में जो डाटा रो कॉलम ऐसे बनाने चाहिए जिससे आप कंपैरिजन कर सको। तो टेबल की ये भी खासियत होनी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? स्पेशल, कई बार ना स्पेशल डिटेल देनी पड़ती है किसी किसी चीज़ की, तो वो स्पेशल डिटेल भी आपको टॉप में लिखनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपका कोई डाटा है वो लैक्स में या करोड़ उसमें है, तो आपको सारी जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर लिख दो कि ये डाटा जो गिवन है वो लैक्स में या करोड़ में है, तो वो स्पेशली पता चल जाता है इस चीज़ का। तो टेबल उस हिसाब से बनानी चाहिए। नेक्स्ट है आइडियल साइज़। साइज़ जो है आइडियल होना चाहिए, ना बड़ी होनी चाहिए टेबल, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आपने काम कर रखा है वो रफ वर्क कर रखा है। साफ़ सुथरा काम बढ़िया होना चाहिए। स्टेप्स का मतलब होता है कई बार जो साइज़ है, साइज़ के अकॉर्डिंग स्टेप्स बनाए जाते हैं। जैसे ये सब हेड्स वगैरह दे दिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि डाटा अगर ज़्यादा छोटे हो गए ना वो कॉलम रो वगैरह, तो डाटा पूरा नहीं आएगा उनमें। तो वो लंबे लंबे बना सकते हो आप, लॉन्ग कर सकते हो उसको, स्टेप्स जो बनाए जाएंगे। कई बार आप डाटा को जीरो में भी प्रेजेंट करके दिखा सकते हो, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, माइनस का साइन लगा सकते हो। अगर आपको डाटा अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, मान लो किसी चीज़ को माइनस में प्रेजेंट करना है, पॉइंट्स में प्रेजेंट करना है, जीरो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। हेडिंग्स भी दे सकते हो। किसी चीज़ की हेडिंग है तो डाटा प्रेजेंट करते टाइम टेबल में हेडिंग्स को भी लिखा जाना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी होता है। ये आपको ना 17 पॉइंट दे रखे हैं, तो कुछ बीच बीच में से कर लेना, इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपसे सारे नहीं पूछेगा वो, कुछ एक पॉइंट्स लिखने हैं आपको, सारे नहीं लिखने। अब आती है आपके पास काइंड्स ऑफ टेबल। टेबल कितनी तरह की होती हैं? सबसे पहले टेबल के टाइप्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहले है काइंड्स ऑफ टेबल में अकॉर्डिंग टू पर्पज़। सबसे पहले पर्पज़ है जनरल पर्पज़। का मतलब होता है जनरली जो आम तौर पे डाटा प्रेजेंट किया जाता है उसको जनरल पर्पज़ टेबल कहते हैं। जैसे स्कूल में जो है टीचर आपकी क्लास का जो डाटा है वो दे के आते हैं, वो जनरल पर्पज़ टेबल है, मतलब जनरली बनाई जाती है। बैंक का जो डाटा आप देखते हो वो एक टेबल में कन्वर्ट करके आपकी पासबुक में दिया जाता है, वो भी कौन सी टाइप की टेबल है? जनरल टाइप की टेबल है। स्पेशल पर्पज़ टेबल ना स्पेशली बनाई जाती है, मतलब स्पेशल किसी चीज़ के लिए जब डाटा इकट्ठा करना हो उस टेबल को स्पेशल पर्पज़ टेबल कहा जाता है। मतलब आपको कह दिया कि आपको घर घर जाके डाटा इकट्ठा करना है, स्पेशली मेंशन कर दिया कि आपने करना है ये काम, पहले किसी ने नहीं किया हुआ, तो आपको उसके लिए स्पेशल टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल टेबल और डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल होती है जो आपने पहली बार प्रेजेंट करके बनाई हो, मतलब खुद ही डाटा इकट्ठा करा और खुद ही बनाया उसको, उस टेबल को क्या कहते हैं? ओरिजिनल। डिराइव्ड टेबल है आपको डाटा, मतलब डाटा तो गिवन है लेकिन आप वो अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं किया गया, बस आपको उसको प्रेजेंट करके दिखाना है। एक में तो ये होता है कि डाटा जो है पहले से ओरिजिनली
आपको टेबल बना के दे रखी है या डाटा इकट्ठा करके दे रखा है। लेकिन डिराइव्ड टेबल में आपको डाटा दे रखा है, आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान से करनी है आपको। नेक्स्ट है आपको टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भी आती है टेबल। सबसे पहले है सिंपल और वन वे टेबल। एक साइड की टेबल दे रखी होती है, जैसे इन्होंने दे रखी है, एक डाटा दे रखा है क्लास 11th BA सेकंड BA थर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और टोटल कर रखा है। इसको कहते हैं वन वे टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होगा, आपको डाटा ज़्यादा दे रखा होगा। मतलब सीधा इसमें तो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे थे पिछली टेबल में, इसमें क्या दे रखा है, +1 है, BA है, BA फर्स्ट सेकंड थर्ड है। उसमें बॉयज़ भी बता रखे हैं, गर्ल्स भी बता रखे हैं। मतलब थोड़ा सा डाटा को ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा मीन्स कॉम्प्लेक्स कर दिया, बहुत बढ़ा के दे दिया कुछ डाटा को। इसको कहते हैं डबल टेबल या कॉम्प्लेक्स टेबल। ट्रिपल, मैनीफोल्ड, ये आप रीड करो। देखो ट्रिपल में क्या है, 3 बार डाटा दे रखा है, और मैनीफोल्ड में देखो बहुत सारा डाटा दे रखा है, एक एक चीज़ को आगे आगे से। जैसे रूरल एरिया में मैरिड अनमैरिड, अर्बन एरिया में मैरिड अनमैरिड, फिर गर्ल्स की दे रखी है रूरल एरिया में मैरिड अनमैरिड। मतलब आगे से आगे डाटा बढ़ा के दे रखा है, इतना सारा है वही डाटा। देखो टोटल में सबका सेम है, टोटल चेक करो, हर टेबल में टोटल सेम है, टोटल वाला कॉलम बिल्कुल सेम है, बस वो बढ़ा चढ़ा के दे रखा है। आगे दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आ रहा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्वालिटेटिव, जब डाटा आपको क्वालिटेटिव टाइप का दे रखा हो, जैसे इसमें लोकेशन दे रखी है, रूरल एरिया में मेल फीमेल कितने हैं, वो जो डाटा दे रखा होगा वो एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मेल और फीमेल का पार्ट हो गया ना, ये क्वालिटेटिव आ गया। सेकंड है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है, इसमें क्वांटिटी की बेस पे होता है सारा डाटा। मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, कितने हैं, 20 to 30 मार्क्स जो हैं कितने बच्चों के हैं। भी डाटा दे रखा है 30, 40, 50 कितने बच्चों के हैं। ये सारा डाटा आपको प्रेजेंट किया गया है। टेम्परल क्लासिफिकेशन है। टेम्परल का मतलब होता है इसमें आपको टाइम के हिसाब से डाटा दे रखा होता है। टाइम मतलब ईयरली डाटा गिवन होता है। देखो ईयरली डाटा गिवन है 2013, 14, 15, 16, 17। तो ये डाटा जो गिवन है ये टेम्परल बेसिस पे होता है। स्पैटिकल डाटा होता है। स्पैटिकल डाटा में क्या होता है, रीजन्स के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, है नहीं। तो ये स्पैटिकल डाटा जो है कंट्री वाइज भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो सकता है, एरिया वाइज भी हो सकता है। जब ये डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको स्पैटिकल डाटा कहा जाता है। तो बस ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट।